अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ऐसे कंट्रीज जहां पे अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा पे जाते हैं तो बगैर एग्जिट के वहां पे रहते हुए आपका टूरिस्ट वीज़ा या विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। उससे पहले एक चीज आप नोट कर लें कि जिस तरह से आप विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं, ये वीजा लेते हैं, इस तरीके से आप इमिग्रेशन में या एम्बेसी में या कहीं पे भी वर्क वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वर्क वीजा हमेशा कंपनीज को मिलता है और कंपनीज आपको वर्क वीजा दे सकती हैं। ये वर्क वीजा आपको वहां से सेंड भी किया जा सकता है, वीजा अप्रूवल लेटर, या अगर वहां पे विजिट या टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं, आपको जॉब मिल जाती है तो कंपनीज आपका वीजा कन्वर्ट करा सकती हैं। तो इस वीडियो को अगर आप मुकम्मल तौर पे देख लेते हैं तो आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और उसके बाद आप चूज कर पाएंगे कि आपने कौन से कंट्री जाना है जहां पे आपका विजिट या टूरिस्ट वीजा आसानी से वर्क वीजा में कन्वर्ट हो जाए। पहले गल्फ कंट्रीज की बात कर लेते हैं। गल्फ कंट्रीज में बहरीन एक ऐसा मुल्क है जो आपको 15 दिन का वीजा भी देता है, 3 महीने का वीजा भी देता है और 1 साल का टूरिस्ट या बिजनेस वीजा मल्टीपल एंट्री भी आपको मिल सकता है। इस वीजा पे आप जाएंगे अपने पर्पस के हिसाब से जाएंगे। कहने का मकसद है कि अगर आपने टूरिस्ट वीजा लिया है तो आपका जाने का पर्पस टूरिज्म ही होगा। वहां पे जाने के बाद लोग जॉब हंटिंग करते हैं, जॉब तलाश करते हैं, जिसको अगर जॉब मिल जाती है तो उसके बाद कंपनी आपका वीजा वहां पे रहते हुए कन्वर्ट करा सकती है। आपको बहरीन से एग्जिट होने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद है यूएई यानी कि दुबई, अबू धाबी, शारजा, रसल खेमा, फुजेरा या अलेन। इन एमिरेट्स में से अगर आपको कहीं पे भी वहां पे जॉब मिल जाती है तो वहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं कंपनीज के पास। कुछ कंपनीज का वीजा कन्वर्ट हो जाता है वहां पे रहते हुए, जिसकी एक्स्ट्रा फीस देनी होती है। अब ये डिपेंड करता है आपकी कंपनीज पे। अगर आपकी कंपनी आपका वीजा कन्वर्ट कराना चाहे तो वो कन्वर्ट करा सकती है, या अगर आपकी कंपनी आपको एग्जिट करने को कहे तो फिर आपको एग्जिट करना होगा। मगर यहाँ पे ये नोट करें कि लाजमी नहीं कि आप एग्जिट करके पाकिस्तान ही जाएं, अपने कंट्री ही जाएं, आप किसी दूसरे कंट्री भी जा सकते हैं। ज्यादातर लोग वीजा चेंज कराने के लिए किश आइलैंड जाते हैं। किश आइलैंड एक छोटा सा आइलैंड है, ये आता है ईरान में। वहां पे जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं होती। दूसरा वीजा आने के बाद वो वापस यूएई के लिए ट्रेवल करते हैं। मगर फिर भी ये डिपेंड करता है आपकी कंपनी पे। ये ऑप्शन मौजूद होता है कि आप यूएई में रहते हुए अपना वीजा कन्वर्ट करा सकते हैं। अब इसके साथ एक चीज मैं आपके साथ शेयर करता चलूं कि वीजा कन्वर्ट पे मुझे काफी सवालात आते हैं कतर पे। क्या कतर का वीजा वहां पे रहते हुए कन्वर्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है नहीं। कतर का वीजा, अगर आप कतर में टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं जो ऑन अराइवल मिलता है तो आपको एग्जिट करना लाजमी है। अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है, आपको कंपनी वर्क वीजा देती है तो आपको एग्जिट करना लाजमी है। और एग्जिट भी आपको अपने कंट्री ही करना होगा, क्योंकि कतर का जो मेडिकल होता है वो आपके अपने कंट्री में होता है। पाकिस्तान में कराची में और इस्लामाबाद में कतर मेडिकल सेंटर्स मौजूद होते हैं। एग्जिट करने के बाद आपका वर्क वीजा आता है, वहां पे आप मेडिकल कराते हैं, प्रोटेक्टर कराने के बाद आप कतर के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। तो ये चीज मेंशन करने का मकसद ये था कि इस पे मुझे लातादाद मैसेजेस आते हैं, क्या कतर का वीजा वहां पे रहते हुए कन्वर्ट हो जाता है या नहीं। अगर हम बात कर लें यूरोप की तो पहले नंबर पे है माल्टा। माल्टा एक ऐसा कंट्री है जो शेंगन स्टेट में आता है। अगर आप किसी भी शेंगन वीजा पे वहां पे जाते हैं, वहां पे रहते हुए अगर आपको कोई भी जॉब मिल जाती है तो वहां पे रहते हुए बगैर एग्जिट के आपका वीजा आपकी कंपनी कन्वर्ट करा सकती है टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा से वर्क वीजा में। माल्टा का वीजा कैसे मिलता है, आप कैसे जा सकते हैं? अगर टूरिज्म पे जाते हैं किसी भी शेंगन कंट्री का, अगर आपके पास टूरिस्ट वीजा है, अगर आप उस कंट्री जाते हैं तो वहां से आप माल्टा के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। या अगर माल्टा में आप ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हैं और कहीं पे भी आपको जॉब मिल जाती है, आपकी कंपनी आपको वीजा अप्रूवल लेटर सेंड करती है तो वीजा स्टैंपिंग के लिए आपको जाना होता है अबू धाबी, क्योंकि माल्टा की एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। दूसरे नंबर पे है पोलैंड। पोलैंड शेंगन स्टेट में आता है। अगर आप टूरिस्ट या विजिट वीजा पे जाते हैं, अगर आपको वहां पे जॉब मिल जाती है तो वहां पे रहते हुए बगैर एग्जिट के आपकी कंपनी आपका वीजा कन्वर्ट करा सकती है।
उसके बाद है पुर्तगाल, जिसको हम पुर्तगाल भी कहते हैं। यहाँ पे ज़्यादा लोग जाने की ख्वाहिश रखते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होते हैं। जैसे कि अगर आप किसी भी शेंगन वीज़ा पे पुर्तगाल पहुँच जाते हैं तो वहाँ पे रहते हुए आप कोई अगर स्पॉन्सर ढूंढ लेते हैं और उसके बाद सेफ में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिट कराते हैं तो आपका वीज़ा वहाँ पे एक्सटेंड हो जाता है। उसके बाद है रोमानिया। रोमानिया एक ऐसा मुल्क है जहां पे बड़ी तादाद में लोग जाते हैं और ये ऐसा कंट्री है जहां पे पाकिस्तानियों को जॉब्स भी मिलती हैं, वर्क वीज़ा भी मिलता है और आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होती। रोमानिया में रहते हुए आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है क्रोशिया। क्रोशिया भी एक ऐसा कंट्री है जहां पे काफ़ी लोग जाते हैं और वहां पे रहते हुए आपका टूरिस्ट या विजिट वीज़ा वर्क वीज़ा में भी कन्वर्ट हो जाता है। क्रोशिया के टूरिस्ट वीज़ा के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? क्रोशिया की एम्बेसी इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। क्रोशिया की एम्बेसी जो ईरान में है वहां पे आपकी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस होती है और आप VFS जो ईरान में है उसके थ्रू भी ये वीज़ा एप्लीकेशन आप प्रोसेस करा सकते हैं। उसके बाद है अल्बानिया। अल्बानिया रोमानिया और क्रोशिया की तरह आपको टूरिस्ट वीज़ा देता है। इसका ई वीज़ा होता है। वहाँ पे ट्रेवल करने के बाद अगर आपको वहाँ पे काम मिल जाता है तो वहाँ पे रहते हुए आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। अगर इंग्लिश कंट्रीज की बात करें तो सबसे पहले नंबर पे आता है कनाडा। कनाडा इमिग्रेशन फ्रेंडली कंट्री है। आप किसी भी वीज़ा पे अगर एक बार कनाडा इंटर हो जाते हैं तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं अपना वीज़ा कन्वर्ट कराने के लिए। कनाडा का स्पॉन्सर्ड वर्क वीज़ा, ओपन वर्क परमिट या कोई भी दूसरा वर्क वीज़ा आप अपने कंट्री से भी प्रोसेस करवा सकते हैं, मगर इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तकरीबन 4 महीनों से लेके 6 से 8 महीने लग सकते हैं। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन हमेशा यही होता है कि आप एक टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें। टूरिस्ट वीज़ा हासिल करने के बाद आप कनाडा के लिए ट्रेवल करें और वहाँ पे आप जॉब हंटिंग कर सकते हैं। जब आपको एक वहाँ पे जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे रहते हुए आपका वीज़ा आसानी से कन्वर्ट हो जाता है। कनाडा के बाद है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्रूवल रेशियो इस वक्त ठीक है। काफ़ी अप्रूवल लेटर्स आ चुके हैं और लोग ट्रेवल भी करके जा चुके हैं और ये ऐसा कंट्री है जहाँ पे अगर आपको काम मिल जाता है तो वहाँ पे रहते हुए आपका वीज़ा कन्वर्ट हो जाता है। न्यूजीलैंड अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाते हैं तो वहाँ पे भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस मौजूद होते हैं और आपको एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप प्रॉपर तरीके से अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का विजिटर वीज़ा है, सब क्लास 600 या कोई भी वीज़ा है, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, आपको वहाँ पे काम मिल जाता है तो वहाँ पे रहते हुए आपका वीज़ा ब्रिजिंग वीज़ा के ज़रिए वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके पास इस वक्त वीज़ा मौजूद नहीं है ऑस्ट्रेलिया का तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए अप्लाई करें, क्योंकि इस वक्त अगर दोनों कंट्रीज़ को कंपेयर किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूवल रेशियो थोड़ा कम है और न्यूजीलैंड का उससे ज़्यादा है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग टाइज मौजूद हैं अपने कंट्री के साथ, जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह आपके पास है, तो फिर आप ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन कंट्रीज़ के अलावा भी काफ़ी ऐसे कंट्रीज़ हैं जहां पे अगर आप जाते हैं और वहां पे आपको काम मिल जाता है तो वहां पे रहते हुए आपका वीज़ा वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपके साथ सिर्फ वो कंट्रीज शेयर किए हैं जो पाकिस्तानियों को जॉब्स भी देते हैं, वर्क वीज़ाज भी देते हैं और पाकिस्तानी इन कंट्रीज जाने का इरादा भी रखते हैं।